Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 14 की एंडिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं और अब तक हमने चैप्टर नंबर 14 के बहुत से कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया। एक लास्ट कॉन्सेप्ट, इसको हम स्टडी करेंगे आज और देखेंगे कि इस लास्ट कॉन्सेप्ट में क्या है। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपने इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लीनियर रिग्रेशन के मुतालिक है। हमने कोरिलेशन एनालिसिस से पहले लीनियर रिग्रेशन को भी स्टडी किया था, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर लीनियर रिग्रेशन के लास्ट कॉन्सेप्ट है दिस इज कोडिंग एंड स्केलिंग, यानी जब आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल हैं तो डायरेक्टली आप उनसे रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करने के बजाय कोडिंग या स्केलिंग के जरिए किस तरह करेंगे और हम उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो किस तरह जनरेट करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास x और y दो वेरिएबल्स हैं तो x और y दो वेरिएबल्स की सूरत में आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो x1 y1 ये पहली ऑब्जर्वेशन हो सकती है, इसी तरह x2 y2 ये दूसरी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, x3 y3 ये तीसरी ऑब्जर्वेशन हो सकती है और इस तरह ये कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास एंड तक जितनी भी ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल हैं हम वहां तक मूव कर जाएं। तो होगा क्या कि फर्स्ट जो हमारे पास हम ट्रांसफॉर्मेशन है, जब हम u को, ये दिस इज नॉट म्यू, दिस इज u, हम u को कंसिडर करते हैं, इट इज x माइनस p डिवाइडेड बाय h। p और h दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, और यानी x की वैल्यू में से p की वैल्यू को माइनस करें और h पर उसको डिवाइड कर दें, दिस इज स्केलिंग, ठीक है। जब ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है x की वैल्यू कैसे मिलेगी, p प्लस एच यू, ठीक है। कैसे होगा, देखिए h जो है वो डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा एच यू, और ये p जो है माइनस हो रहा है, लेफ्ट पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम एक और रिलेशनशिप भी बिल्टअप कर सकते हैं कि अगर यहां से हमने x बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x बार की वैल्यू क्या होगी, इससे पहले अरिथमेटिक मीन के अंदर जो प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है उसके मुताबिक जब हम यहां जनरेट करते हैं तो वेरिएबल पर शिफ्ट होता है मीन, तो आपका आंसर आ जाएगा p प्लस एच यू बार। यानी अगर x बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि जो u आपने कैलकुलेट किया है थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, आप उसका बार कैलकुलेट करेंगे, उसको h से मल्टीप्लाई करेंगे, p में ऐड कर देंगे तो आपके पास ओरिजिनल वेरिएबल x का मीन कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली जब हम यहां होते हैं तो v एक और हमने वेरिएबल लेट किया है जिसमें हम y की वैल्यू को माइनस करते हैं, q कोई कांस्टेंट है हमारे पास और उसको k से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास जो एक रिलेशनशिप बिल्टअप होता है दिस इज y इज इक्वल्स टू q प्लस के वी, और ये उसी तरह है जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। क्या होता है कि k डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये के वी बन जाएगा, ठीक है, और ये q माइनस है इस लेफ्ट साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये एक रिलेशनशिप बिल्टअप होगा और यहीं से हम आगे की तरफ जब मूव करते हैं तो दिस इज y बार इज इक्वल्स टू q प्लस के वी बार, ठीक होगी बात। यानी इस तरह हम वेरिएबल की ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशंस को भी गेन कर सकते हैं, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जनरली जब हम b को कैलकुलेट करते हैं y ऑन x में, लीनियर रिग्रेशन मॉडल में जब हम y ऑन x कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूले को जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद देखते हैं तो हमारे पास ये एक जनरल आंसर आता है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि जब हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट b y ऑन x कैलकुलेट करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन की सूरत में हम जो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड कर लिया उसको उसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। k क्या था जरा गौर कीजिए, v का जो है फैक्टर था जो डिवाइड हो रहा है, और h क्या है जो x के साथ फैक्टर हमारे पास जो डिवाइड हो रहा था, x की जो वैल्यूज के साथ हम देख रहे थे उसको डेविएशंस करने के बाद x की वैल्यू का डेविएशन लिया p से और h से डिवाइड किया, सो ये वही है। यानी k और h को हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर रिग्रेशन कोफिशिएंट के साथ,
ठीक है, यानी हमने अगर ओरिजिनल बी वाई एक्स को कैलकुलेट करना है तो इन ट्रांसफॉर्मेशन हम इस तरह इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए कि कोडिंग एंड स्केलिंग के हवाले से अगर रिग्रेशन एनालिसिस को परफॉर्म करना है या कोई हमने लाइन कैलकुलेट करनी है, चाहे वो एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है, तो इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी कैलकुलेशंस को देखते हैं। जी, क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपने देखना है। गिवन द फॉलोइंग डेटा, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, वाई की वैल्यू भी गिवन है, 5 वैल्यूज हैं एक्स की, 5 वैल्यूज हैं वाई की आपके पास। एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन लाइन, यानी हमने ये लाइन एस्टिमेट करनी है वाई ऑन एक्स की, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यूजिंग, यानी हमने ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करनी है, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 67 डिवाइडेड बाय 2, और v है हमारे पास y माइनस 68। ठीक है, यहां से आपने माइंड के अंदर रखना है कि आपके पास जो h की वैल्यू है वो 2 है और k की वैल्यू आपके पास 1 है। क्यों, जरा गौर कीजिए कि जब हम v को देखते हैं तो यहां पे कोई भी आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं, कुछ नहीं है, तो किसी पर्टिकुलर नंबर से कोई भी डिवाइड ना हो रहा हो तो दिस इज अंडरस्टूड कि उससे उसके साथ 1 डिवाइड हो रहा होता है। सो इसका मतलब भी हुआ कि देयर इज 1। ठीक है जी, अब हमारे पास u भी उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस है, v की ट्रांसफॉर्मेशंस भी है, और आगे उसने कहा है प्रिडिक्ट y इफ x इज इक्वल्स टू 67। यानी आपका काम क्या है, जरा इसको गौर करना है आपने कि आपने u और v की वैल्यू को यूज करते हुए एक लाइन जनरेट करनी है, लेकिन वो आपका आंसर नहीं है। जरा इसको माइंड के अंदर रखना है कि आपका आंसर ये नहीं है कि u और v को यूज करें और अपनी लाइन जनरेट कर लें। आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो y को प्रिडिक्ट करना है, तो y उस सूरत में प्रिडिक्ट होगा जब आपके पास y ऑन x लाइन जो है वो एक्चुअल फॉर्म में अवेलेबल होगी। ठीक है, और वो कैसे अवेलेबल होगी, जब हम उसको फाइंड कर लेंगे और x की जगह पर हमने 67 पुट अप करने के बाद उस वैल्यू को एस्टिमेट करना है। दिस इज द योर फाइनल रिक्वायरमेंट। सो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है थ्योरेटिकली भी कि क्या प्रोसेस होगा। तो अंडरस्टैंड कर लें, मेरे साथ रिवाइज कर लें कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपने u और v, यानी वो जो कोडिंग आपने की है, जो स्केलिंग की है आपने, उस स्केलिंग के मुताबिक आपने ये जो v और u कैलकुलेट किया है, इसके मुताबिक आपने आंसर कैलकुलेट कर लेना अपना, और फिर वहां से आपने दोबारा अपने ओरिजिनल मॉडल यानी एक्स और वाई की तरफ आना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा जी, पहले ऑब्वियसली x की वैल्यूज हम देखेंगे क्या है हमारे पास, फिर y की वैल्यू देखेंगे। x की वैल्यूज है हमारे पास 59, 61, 63, 65 और 71। ठीक है जी, उसके बाद y की वैल्यूज है हमारे पास 64, 66, 67, 68 और 69। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है, अकॉर्डिंग टू दिस वन, हम जब u को कैलकुलेट करेंगे, u क्या है हमारे पास x माइनस 67 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब जरा इसको गौर से आप देखिए कि आप इसको किस तरह परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट 2 कैलकुलेशंस में इसको एज इट इज लिख दूंगा। x की पहली वैल्यू है 59, उसमें से हमने 67 को माइनस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना। जैसे आप पार्ट 1 में अरिथमेटिक मीन के हवाले से भी कोडिंग और स्केलिंग के क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये उसी तरह हमने u कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सो 59 में से जब 67 माइनस करेंगे, इट इज -8 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा -4। ठीक है जी, देन आगे चलिए, 61 माइनस 67 डिवाइडेड बाय 2, इट इज -6 बाय 2, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -3। ठीक है, देन 63 माइनस 67 डिवाइडेड बाय 2, इट इज -4 बाय 2, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इट इज -2। देन 65 में से 67 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर -1 आ जाएगा, और फिर 71 में से 67 माइनस करेंगे, ये देखिए 71 माइनस 67, तो ये -4
4 पॉजिटिव 4 होगा और इसका आंसर 2 आ जाएगा। इस तरह आपने u की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, -4, -3, -2, -1 और 2। सेम यही प्रोसेस जो है वो v के ऊपर अप्लाई होगा। आप v की ट्रांसफॉर्मेशन देखिए और इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लें। क्या हो रहा है देखिए जी, y की वैल्यू में से 68 को आपने माइनस करना है। सो y इज 64 माइनस 68 इट इज -4। फिर 66 है, 66 माइनस 68 इट इज -2। देन 67 है, ये -1 हो जाएगा, ये डायरेक्टली मैं पुटअप कर रहा हूं। 68 माइनस 68 इज 0 एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ y 69 माइनस 68 इज 1। ठीक है, इसको हम जरा अलाइनमेंट का जरूर ख्याल रखें क्योंकि यहां मेरे पास एग्जैक्ट लाइंस नहीं है, इसलिए थोड़ी सी अलाइनमेंट में इशू है। ठीक है, आपके पास चूंकि कॉपीज होती है वहां लाइंस लगी होती हैं, बिल्कुल अलाइन होते हैं। अब देखिए आपने u और v कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब b का फॉर्मूला जब आप कैलकुलेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द एक्स वाई हम उसी तरह उसकी सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं। तो हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, देखिए हमें रिक्वायर्ड है u v और उसके बाद हमें रिक्वायर्ड है, चूंकि इट इज y ऑन x तो उसी हिसाब से ये v ऑन u है, तो यानी आपके पास जो है आपने u स्क्वायर कैलकुलेट करना है। जिस तरह x स्क्वायर कैलकुलेट करते थे उसी तरह आप u स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए पहले uv कैलकुलेट कर लेते हैं। -4 मल्टीप्लाई बाय -4 इट इज +16। देन -3 -2 मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो इट इज +6। देन -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इट इज +2। देन 0 आ जाएगा क्योंकि एक भी वैल्यू 0 हो तो उसका आंसर 0 ही रहता है। क्लियर होगी बात जी? अब आप देखिए u स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू -4 इसका स्क्वायर 16, देन -3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, -2 का स्क्वायर 4 और उसके बाद -1 का 1 और 2 का 4। ठीक है, आपके पास u भी अवेलेबल है, v भी अवेलेबल है, uv भी अवेलेबल है और उसके बाद u स्क्वायर। इन सब के सम्स मैं यहां आपके जो है कॉलम्स की हेडिंग की सूरत में लिख देता हूं क्योंकि नीचे आपको मे भी बोर्ड नजर ना आए, तो यहां से मैं इसका आंसर यहां पे पुटअप करता हूं। देखिए एक चीज का ख्याल रखें कि आप इसके सम्स को यहां पर डिनोमिनेटर में यानी बिल्कुल एंड में लिखने की बजाय आप ऊपर कॉलम की हेडिंग में लिखते हैं। सो -4 -3 -2 -1 और 2 जब इसको सम अप करेंगे तो इट इज -7 -9 -10 और +2 जब होगा इट इज -8। ये याद रखना है, ये जो सर्कल में कह रहा हूं इट इज द सम ऑफ u, यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। आप इसी तरह जब आप इसको सम अप करेंगे -4 -2 -1 0 और 1 तो ये -6 आ जाएगा, सिग्मा v इट इज -6। जब आप सिग्मा uv की तरफ जाते हैं तो देखिए इट इज 22 24 एंड 26 एंड फाइनली u स्क्वायर का सम जो है 16 + 9 25 25 29 30 एंड सिग्मा u स्क्वायर इज 34। इसको रिकन्फर्म कर लें, 4 1 5 4 9 18 और 16 इज 34। क्लियर होगी बात? हमने सम्स कैलकुलेट कर लिए, हमने अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स की ट्रांसफॉर्मेशंस कर ली हैं u और v की सूरत में। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, सम्स कैलकुलेट कर लें और अब इसी सूरत में हम आगे की तरफ मूव करेंगे और अपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट को फाइंड करेंगे और इसकी इक्वेशन को क्लियर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि रिग्रेशन लाइन v ऑन u, तो देखिए क्या होगा वो
वी हैट इज इक्वल्स टू ए, चूंकि आपने y on x कैलकुलेट कर लिया और उसको हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में कन्वर्ट कर दिया, इट इज वी यू प्लस वी यू टाइम्स यू। ठीक होगी बात। अब इसकी फाइंडिंग्स हम कर लेंगे। फाइंडिंग्स करेंगे तो देखिए सबसे पहले b कैलकुलेट कर लें, तो वो क्या होगा, वी यू इट इज n सिग्मा वी यू माइनस सिग्मा यू डिवाइडेड बाय n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। ठीक है, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं कि अचानक ये कहां से आ गया। देखिए माइंड में रखिए कि ये बात हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को जब डिस्कस किया था उस वक्त भी ये बात क्लियर की थी कि आपके लिए जरूरी नहीं है कि वेरिएबल x और y होगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने देखा कि x की ट्रांसफॉर्मेशन यानी x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और x की ट्रांसफॉर्मेशन u में गई है, तो इसका मतलब है कि यहां पर u एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर कंसिडर हो रहा है। सो u जो है जब हम एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर कंसिडर करेंगे दैट शुड बी इन द डिनोमिनेटर। दैट्स क्लियर। सो अब क्या करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, यहां से वैल्यूज को फाइंड करना है, वैल्यूज को पुट अप करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। मैं बोर्ड नंबर 2 की तरफ देखकर इसके आंसर्स को पुट अप करता हूं और आप कैलकुलेटर से इसको क्लियर करें और वेरीफाई कर लें मेरे साथ। सो n टोटल क्या था हमारे पास 5 टाइम्स सिग्मा यू वी हो या वी यू हो, एक ही बात है क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, v मल्टीप्लाई बाय u हो या u मल्टीप्लाई बाय v हो, उसका आंसर सेम होता है। सो इट इज वी यू और ये हमारे पास आंसर है 26 माइनस सिग्मा v का आंसर है हमारे पास -6 और सिग्मा u का आंसर है हमारे पास -8 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स सिग्मा u स्क्वायर इट इज 34 माइनस क्या है जी हमारे पास सिग्मा u का होल स्क्वायर, सिग्मा u -8 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिया, यहां से हम इसको क्लियर कर लेंगे आंसर्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 26 माइनस ये देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 6 आर 48। तो फाइनली हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 82 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 34 माइनस, अब देखिए ये माइनस जब इसका स्क्वायर होगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, इट इज 106। सो इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे वी यू इज इक्वल्स टू 82 डिवाइडेड बाय 106 यानी 82 डिवाइडेड बाय 106.7735 चूंकि राउंड ऑफ करना है हमने, इट इज 36। ओके, अब हमने मूव करना है ए वी यू की तरफ, तो वो क्या होगा वी बार माइनस बी वी यू इंटू यू बार। तो देखिए वी बार आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा वी ओवर एन, तो सिग्मा वी हमारे पास क्या था -6 डिवाइडेड बाय 5 और यू बार हमारे पास क्या है जी सिग्मा यू, और सिग्मा यू की वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए -6 डिवाइडेड बाय 5 इट इज -1.2 और -8 डिवाइडेड बाय 5 इट इज -1.6। सो यहां वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, v बार की जगह -1.2 माइनस बी वी यू, ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है,
0.7736 into u bar is -1.6. तो इसको फाइनलाइज करेंगे तो क्या सिचुएशन बिल्टअप होगी, -1.2। अब देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशंस आपने ऑरली भी करनी ताकि आपकी कैलकुलेशंस जो है वो रिड्यूस होती चली जाए, आपका आंसर ज्यादा एक्यूरेटली आपको क्लियर हो और उसमें किसी किस्म का कोई डाउट ना हो। सो माइनस माइनस प्लस होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो -1.2 है वो प्लस की फॉर्म में आगे इसको डील करेगा। इट इज 0.7736 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.0378। सो देखिए हमने ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद b की वैल्यू और a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इस तरह हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल आएगा इन ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्म, तो वो क्या होगा, देखिए v hat इज इक्वल्स टू, दिस इज योर मॉडल, a v u की जगह उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे 0.0378 और ये b की वैल्यू है प्लस 0.7736। सो फाइनली हम इक्वेशन में पहुंच गए। याद रखिए यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि आपके क्वेश्चन में कहा गया फाइंड रिग्रेशन मॉडल y ऑन x, इसमें उसने अल्फा प्लस बीटा x कहा गया। अच्छा, अब अगर ये ना कहे, यानी वो y ऑन x की बात ना करे कि रिग्रेशन मॉडल इस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करें, यानी आपको ये ना कहा जाए कि आप कैलकुलेट करें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स और एस्टिमेट करें y की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू दिस आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ये सारी बातें ना कहें और वो सिंपल ये कहे कि x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको गिवन है और उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो ये आपके पास u और v की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन यहां खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने v और u की सूरत में आपने कैलकुलेशंस करनी है, तो आपका क्वेश्चन यहां खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप क्या करें कि u और v की ट्रांसफॉर्मेशंस को इस्तेमाल करें लेकिन अपना रिग्रेशन मॉडल y ऑन x की सूरत में कैलकुलेट कर लें, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को जो हमने फिलहाल v और u की सूरत में कैलकुलेट कर लिया उसको हम रिकन्वर्ट करेंगे अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर, ताकि हमारे पास y ऑन x ओरिजिनल लाइन आ जाए और हम अपनी कैलकुलेशंस को फाइनलाइज कर सकें। तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं y ऑन x के अंदर और वहां से y की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। देखिए अब तक हमने जो फाइंडिंग्स की हैं इन टर्म्स ऑफ v एंड u, दिस इज v hat इज इक्वल्स टू 0.0378, ये आपके पास a v u की वैल्यू है और हमारे पास जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज 0.7736। ठीक है, हमने जो कैलकुलेशंस की u बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, इससे पहले अपने प्रीवियस बोर्ड में आपने देखा है, दैट इज -1.6 और v बार की वैल्यू है -1.2। अब जो v यानी b v u यानी हमारे पास जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है दैट इज 0.7736। देखिए अभी मैंने आपको इससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो फाइनली इसको जो है वो शॉर्ट टर्म में इसको एक्सप्लेन दोबारा कर रहा हूं कि आपको याद रखना है कि अगर आपने रिग्रेशन लाइन y ऑन x कैलकुलेट करनी है आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशंस, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है, यानी सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ये वैल्यूज अपने पास रखेंगे। अपनी कैलकुलेशंस को देखने के बाद आप आगे की तरफ मूव करेंगे y ऑन x की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन में गिवन था u इज इक्वल्स टू x माइनस 67/2। इसका हमने कंपेयर करें, अगर जो हमारी कोडिंग की या स्केलिंग की जो आउटलुक्स थी, जो ट्रांसफॉर्मेशंस थी, दैट इज u इज इक्वल्स टू x माइनस p ओवर h, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर जरा गौर से देखिए, कंपेयर अगर करें तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आती है, p की वैल्यू जब हम इसे कंपेयर करते हैं दिस इज 67 और h की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है। और जब हम यहां पर पुट अप करते हैं कि v इज इक्वल्स टू y माइनस 68 जो ट्रांसफॉर्मेशन है और इसका कंपैरिजन y माइनस q ओवर k के साथ करें, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, q 68 और k की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये p h और q k की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम मूव करेंगे अपने फर्दर अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारे पास एक्चुअली हमने कैलकुलेट क्या करना है, v
हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना हमने, y ऑन x लाइन, यानी हमने ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करना है और अपनी लाइन कैलकुलेट करनी है y ऑन x, और वो तो आपको पता है कि y इज इक्वल्स टू a y x प्लस b y x इंटू x है। ठीक है जी। अब जब आपको इस अंदाज में इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है तो आपको ये चीज जहन में रखनी है कि बी वाई एक्स कैसे होगा। ठीक है, हमें एक चाहिए बी वाई एक्स और हमें क्या चाहिए, हमें ए वाई एक्स चाहिए। ठीक है, ए वाई एक्स के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ए वाई एक्स के लिए हमें वाई बार माइनस बी वाई एक्स और एक्स बार की रिक्वायरमेंट है, और वो फॉर्मूलाज हमने यहां पर पुट अप कर दिए, यानी P की वैल्यू, H की वैल्यू, U बार की वैल्यू, Q की वैल्यू, K की वैल्यू और V बार की वैल्यू हो तो हमारे पास X बार और Y बार कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, हम जरा इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहां पर कैलकुलेट किया हुआ है, P की वैल्यू है 67 प्लस H की वैल्यू है 2 और U बार की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1.6। ठीक है, तो देखिए एक्स बार क्या आता है आपके पास, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब है 67 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6, सो इट इज 63.8। और जब y बार की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो q की जगह क्या लिखेंगे, 68 प्लस k की जगह पर हम लिखेंगे 1 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे v बार से, और v बार है -1.2। तो इसका मतलब है ये भी माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 68 माइनस 1.2 करेंगे तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 66.8। ठीक है, अब b का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इट इज k ओवर h b टाइम्स VU। अब हमने सिंपल इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद बी वाई एक्स और ए वाई एक्स की कैलकुलेशंस कंप्लीट करनी है और अपना मॉडल, रिग्रेशन मॉडल y ऑन x कैलकुलेट कर लेना। तो चलिए बोर्ड नंबर 2 की तरफ। जी, हमने बी वाई एक्स कैलकुलेट करना है एंड इट इज k बाय h इंटू बी वी यू। देखिए k की वैल्यू हमने देखी है, दिस इज k की वैल्यू इज 1 डिवाइडेड बाय h की वैल्यू है हमारे पास 2 और b वी यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 0.7736। सो इस तरह हम b वाई एक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.7736। सो देखिए बी वाई एक्स का आंसर हमारे पास आ गया 0.3868। ठीक है जी, अब देखिए ए वाई एक्स आपने कैलकुलेट करना है, दिस इज वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। तो वाई बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, इट इज 66.8 माइनस बी वाई एक्स क्या है हमारे पास 0.3868 और x बार की वैल्यू है 63.8 जो कि प्रीवियस बोर्ड पर हमने कैलकुलेट की थी। अब हम फाइनल कैलकुलेशंस की तरफ जा रहे हैं। 66.8 माइनस 0.3868 मल्टीप्लाई बाय 63.8, तो देखिए आपके पास ए वाई एक्स का जो आंसर आएगा this is 42.1222। hence आपका रिग्रेशन मॉडल क्या होगा, hence रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन मॉडल y on x is क्या है जी, y hat is equals to 42.1222 प्लस 0.3868 x। ठीक हो गया, एट
x इज इक्वल टू 67, जो कि क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कि x की वैल्यू अगर 67 हो तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको पुट अप करेंगे, y हैट इज इक्वल टू 42.1222 प्लस 0.3868 और x की जगह पर 67 लगा दें। तो देखिए 0.3868 को मल्टीप्लाई करेंगे 67 से और जो आंसर आएगा उसमें 42.1222 ऐड कर देंगे। सो इस तरह हमारे पास जो आंसर बिल्टअप होगा जनरेट हो जाएगा 68.0378। तो देखिए किस तरह हमने, यानी अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ इसको रिवाइज करें तो हम इस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, जरा गौर कीजिए, ठीक है। यानी हमने ट्रांसफॉर्मेशंस का जो के, एच और बी, यू, वी की वैल्यूज थी वो पहले कैलकुलेट की हैं और फिर हम इस रिग्रेशन मॉडल की तरफ पहुंचे। हम ये रिग्रेशन लाइन जो y ऑन x है, इससे पहले हम जनरल मॉडल से भी, जनरल जो हमारा जो क्राइटेरिया था, जो जनरल प्रोसीजर था हमारा, उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन चूंकि उसने कहा कि स्केलिंग को यूज करें, तो स्केलिंग को यूज करेंगे तो ये फाइंड होगा। अब जब बी यू वी यू आपने फाइंड कर लिया तो हमने एक्चुअली पहुंचना कहां है, बी वाई एक्स की तरफ। तो ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके किस तरह रिग्रेशन लाइन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हमने ये चीज स्टडी की। होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपनी एम्बिग्युइटीज को, अपनी कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।